हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081। ठीक है, तो मैंने आपके साथ 3 डिटेल में बहुत टॉपिक कर लिए हैं, प्रोमाइजी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 3 टॉपिक आपका बहुत ही मेन टॉपिक है। तो इन तीनों टॉपिकों में प्रोमाइजी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में पार्टियां होती हैं। आप सभी को पता है कौन कौन सी पार्टियां होती हैं, तो उनकी क्या लाइबिलिटी बनती है। लाइबिलिटी मतलब किसकी लाइबिलिटी मैंने यहाँ पर मेनली कंसिडर कर रही हूँ, किसकी जेब से पैसे जाने हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, लाइबिलिटी उसको कहेंगे ना, जो रिसीव करता है तो उसकी क्या लाइबिलिटी बनी, उसकी तो लाइबिलिटी बनेगी कि वो केस कर सकता है। यहाँ पर मेरी लाइबिलिटी का कहने का मतलब है किसकी जेब से पैसे जाने हैं। ठीक है, उस पार्टी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। यदि आपने पहली वीडियो अच्छे ढंग से देख ली है तो अगली सारी वीडियो आप समझ गए होंगे रिवीजन ही है, ये भी एक टाइप से रिवीजन ही होगी पिछली वीडियो की जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमने पहला टॉपिक क्या किया था, प्रोमाइजी नोट। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ ए प्रोमाइजी नोट अंडर सेक्शन 32। आपको पता है कि प्रोमाइजी नोट होता है। ठीक है, उसमें 2 पार्टियां होती है, मेकर और पेई। मेकर कौन होता है, जो प्रोमाइजी नोट लिखता है और बनाता है और उस पर साइन करता है। ठीक है, वो ये प्रॉमिस करता है मिस्टर राम को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ। ठीक है, करता है साइन और किसको पकड़ा देता है, पेई को पकड़ा देता है। पेई कौन होता है, बस उसका क्या रोल होता है, पेई को पकड़ा दिया, जब उसकी लाइबिलिटी ड्यू ड्यू होगी तो पेई आएगा, उसको दिखाएगा और अपने पैसे ले लेगा। ठीक है, तो इस केस में लाइबिलिटी ऑफ ए मेकर, किसकी लाइबिलिटी बनी, मेकर की बनी। मेकर कौन है, जो पहली पार्टी है, जो बनाता है, जो साइन करता है। ठीक है, लाइबिलिटी उसकी कब राइज होती है, लाइबिलिटी राइज व्हेन ही साइन, जब मेकर क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट पर क्या करता है, साइन करता है, वैसे ही उसकी लाइबिलिटी बन जाती है। लाइबिलिटी ऑफ द मेकर इज अनकंडीशनल। आपको पता है कि वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाएगा कि हाँ ये ऐसा काम कर देगा तब मैं पेमेंट करूंगा। बस सिंपल वो प्रोमिस करता है मिस्टर राम को 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मैं इतने पैसे देने का वचन देता हूँ। ये नहीं कहेगा कि मैं मिस्टर राम को 2 महीने के बाद तब पैसे देने का वचन देता हूँ यदि वो ये काम कर दे। वो क्या होगी, अनकंडीशनल होगी, उस पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाएगा, तो मेकर की लाइबिलिटी बनती है। इन केस ऑफ प्रोमाइजी नोट किसकी लाइबिलिटी बनती है, मेकर की। जैसे ही वो साइन करता है उसकी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है कि पेई को पैसे देने की। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि पहला टॉपिक समझ गए। दूसरी बात है हमारी लाइबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 32। आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें कितनी पार्टियां होती हैं, 3 होती हैं। ड्रॉर होता है, ड्रॉर मतलब क्रेडिटर, और ड्रॉई होता है डेटर, और तीसरी पार्टी होती है पेई। ठीक है, पेई, जो ड्रॉर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, हमने डिटेल में कर लिया है। ठीक है, तो बनाता कौन है इस डॉक्यूमेंट को, ड्रॉर बनाता है। ठीक है, क्रेडिटर बनाता है, और फिर साइन के लिए किसके पास भेजता है, ड्रॉई के पास भेजता है, जिसने पैसे देने होते हैं। वो एक्सेप्ट कर लेता है, जिस समय वो एक्सेप्ट कर लेता है वैसे ही उसकी लाइबिलिटी क्या बन जाती है, अराइज हो जाती है। ठीक है, डेटर ने क्योंकि पैसे देने होते हैं तो जैसे ही वो साइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज पर तो उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि वो मिस्टर राम को 2 महीने के बाद पैसे देगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं लाइबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 32। ड्रॉई इज लाइबल, ड्रॉई इज लाइबल। ठीक है, आपको बताया ड्रॉई कौन होता है, डेटर होता है। लाइक मेकर, जैसे पिछले टाइम में, पिछले प्रोमाइजी के टाइम में बनाता कौन था, मेकर, है ना। पर इस केस में एक्सेप्टर, ड्रॉई क्या होता है, एक्सेप्टर, वो लाइबल होता है। एक्सेप्टर्स लाइबिलिटी फॉर ए बिल ड्रॉन इन ए फिक्टिशियस नेम। ठीक है, आप इसके समय टॉपिक डिस्कस कर लिया है। यदि उसने एक्सेप्टर ने ऐसे बिल पर साइन कर दिए हैं जहाँ पर फिक्टिशियस नेम है, आपको पता है कि किसी ऐसी बंदे का जिसका क्लियर नहीं है कि कौन पर्सन है, तो उस केस में भी ड्रॉई की लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं कि क्या लिखा है इस टॉपिक में। ठीक है, द एक्सेप्टर ऑफ द बिल विल स्टिल बी द लाइबल टू ए होल्डर। एक्सेप्टर क्या होता है, वो लाइबल हो जाता है टू होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रोवाइडेड द लेटर कैन शो दैट ही गोट द बिल purporting to be endorsed by the drawer and the signature of the first endorsement and of the drawer are in the same handwriting। ठीक है, तो उसकी आप समझिए, क्योंकि सबसे पहले है एक्सेप्टर लाइबिलिटी ऑफ ए बिल इन फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस नेम मतलब यदि उसने द एक्सेप्टर बिल भी शैल बी लाइबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, जैसे कि समझो मेरा जो बिल है वो चोरी हो गया और उसने प्रॉपर राइट ले लिया है
किसी पर्सन ने ना ले, उसके पास राइट है और उसको लेने का अधिकार, जिसके पास पोजेशन होगा वो उस पर पैसे लेने का अधिकार होता है। यहाँ पर आपने ज़्यादा नहीं फंसना, मेरे कहने का मतलब है जिसने एक्सेप्ट किया उसकी लाइबिलिटी बन जाती है, चाहे वो फिक्टिशियस नेम से भी किया गया हो। दूसरा पॉइंट मैंने आपके साथ सेक्शन 41 में डिस्कस कर रही हूँ, ये वाला एक्सेप्टर लाइबिलिटी ऑन फॉर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसकी लाइबिलिटी तब भी बन जाती है यदि इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है, गुम हो गया है, तब भी उसकी लाइबिलिटी रहती है अंडर सेक्शन 41, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गया आपके। एक्सेप्टर लाइबिलिटी होने, अच्छा चलो ये कर लिया अंडर सेक्शन 41। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉयर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी तक मैंने आपको कहा पिछले टॉपिक में हमारी ड्रॉई की लाइबिलिटी होती है। किसकी लाइबिलिटी होती है? ड्रॉई की होती है, डेटर की लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अब मैं आपके सामने भी बोल रही हूँ, उससे उल्ट बोल रही हूँ, क्रेडिटर की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी द ड्रॉर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। क्रेडिटर ने तो पैसे लेने होते हैं, फिर उसकी लाइबिलिटी कैसे बन गई? आपके मन में आया क्वेश्चन आया होगा ना कि क्रेडिटर कौन होता है? ड्रॉर होता है, तो उसकी लाइबिलिटी कैसे बन गई? उसकी तो लाइबिलिटी सिर्फ लेने की थी, तो किस केस में बनेगी ये भी मैं बता दूँ। कई कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर क्रेडिटर की भी बनेगी। और चेक में सेक्शन 30 देखो, यदि आपने क्रेडिटर है ना, उसने अपना बिल किसी और को इंडोर्स कर दिया है कि जो क्रेडिटर है उसके पास बिल था ना कि उसने डेटर से पैसे लेने थे, वो अपनी जगह किसी और पर्सन को कहते तू ले लेना पैसे, ठीक है, क्योंकि उसने उसको पैसे देने थे। जैसे क्रेडिटर ने मिस्टर डी को पैसे देने थे, तो उसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज करते कहते मैंने लेने थे तो तू ले लेना। वो क्या होता है, जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जाता है वो डिसऑनर हो जाता है, नहीं पेमेंट करता है, तो लाइबिलिटी किसकी बन जाती है? क्रेडिटर की बन जाती है उस थर्ड पर्सन के लिए जिसको उसने बिल दिया था, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। क्रेडिटर ने जिसको पैसे देने थे उसको अपना बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है कि आप रिसीव कर लो ड्रॉई से, लेकिन ड्रॉई या कोई भी फॉल्ट हो जाता है, किसी भी रीजन से वो रिसीव नहीं कर पाता, तो लाइबिलिटी किसकी बन जाएगी? क्रेडिटर की बन जाएगी। क्रेडिटर कौन? ड्रॉयर की बन जाएगी, ठीक है। इफ़ द ड्रॉई और द एक्सेप्टर ऑफ द चेक और द बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट पे, यदि मैंने आपको यही कहा ना ड्रॉई पे नहीं करता, यदि बैंक वाले नहीं पेमेंट कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, देन द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई अराइज, तब क्रेडिटर की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी इस एग्जांपल से। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी ऑफ द इंडोर्सर सेक्शन 30 पर। आपको पता है इंडोर्सर कौन होता है? आपको पता है कि एक हमने तो अभी तक यही कहा ना 3 पार्टियां होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई, है ना। तो कई बार ये होता है ड्रॉर, है ना, ड्रॉर ने पैसे किससे लेने होते हैं? ड्रॉई से लेने होते हैं। अभी मैंने कहा ड्रॉर कौन होता है? क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर किसी थर्ड पर्सन को देता है कि मैंने तेरे पैसे देने थे, तुम पकड़ ले बी आर, ठीक है। फिर वो पर्सन भी क्या कहता है किसी और पर्सन को, मैंने पैसे लेने थे इससे, तुम ले लो इस बिल के बेस पर ना। अब वही बिल आगे चलाते रहते हैं, ठीक है। जो पर्सन देता है अगले पर्सन को, उसको हम क्या कहते हैं? जो पर्सन अपना बिल आगे चलाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडोर्सर। जो देता है उसकी लाइबिलिटी कब बनती है? लाइबिलिटी ऑफ द इंडोर्सर, यदि पिछली पार्टी यदि इंडोर्सर बाई चांस हो सकता है क्रेडिटर है जो अगले पर्सन को दे दिया बिल, यदि पिछली पार्टियां पेमेंट नहीं करती, जैसे कि क्रेडिटर ने क्या किया, अपना बिल किसको दे दिया? मिस्टर डी को दे दिया कि तू ले ले मेरी जगह पेमेंट, ठीक है, वो क्या बन गया, है ना। फिर वो क्या हो गया, ड्रॉई नहीं पेमेंट की, तो इंडोर्सर की लाइबिलिटी बन जाती है कि वो उस पर पेमेंट अगली इंडोर्सी को पेमेंट करे, ठीक है। अंडर सेक्शन 35 इंडोर्सर लाइबिलिटी राइज व्हेन द ड्रॉई डज नॉट पे ऑन ड्यू डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और व्हेन डिमांडेड, मतलब कि क्रेडिटर की लाइबिलिटी बन जाती है यदि ड्रॉई पेमेंट ना करें। इंडोर्सर की लाइबिलिटी बन जाती है जब ड्रॉई पेमेंट ना करें। इंडोर्सर लाइबिलिटी सिमिलर टू दैट ऑफ ड्रॉर, मैंने आपको बता दी ना, जैसे क्रेडिटर के बराबर इंडोर्सर को माना जाता है, ठीक है। समझ के मैं फिर से समझाऊँ आपको कि जैसा कि 3 पार्टियां, क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर ने कहा कि मैंने डेटर से पैसे लेने हैं, तो वो किसी पर्सन को कहता है कि चलो मैंने ले लेना, तुम ले लेना डेटर से, है ना। मतलब कि क्रेडिटर ने डेटर से पैसे लेने, तो क्रेडिटर कहता है मैंने लेने थे ना डेटर से, तुम ले लेना। डी को कहता है तू ले लेना। तो क्रेडिटर, ठीक है, डी क्या करता है? सी को कहता है कि मैंने लेने थे, तुम ले लेना। किससे? डेटर से, ठीक है। तो इसके अंदर डी किसको देता है? मैंने नाम बोली, डी ई को दे देता है ना। तो डी क्या बन गया? इंडोर्सर बन गया, और ई क्या बन गया? इंडोर्सी बन गया। और क्या होता है, बाई चांस पेमेंट कौन नहीं करता? पहली लाइबिलिटी किसकी बनती थी? ड्रॉई की बनती थी, वो नहीं करता। फिर दूसरे नंबर लाइबिलिटी किसकी बनती थी? क्रेडिटर की बनती है, वो भी पेमेंट नहीं करता। फिर तीसरे नंबर पर किसकी लाइबिलिटी बनती थी? मिस्टर डी की बनती थी, वो कौन था? इंडोर्सर था, तो फिर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द इंडोर्सर, इंडोर्सर लाइबिलिटी सिमिलर टू दैट ऑफ ड्रॉर, ठीक है। फिर भी आपको ना पता चले तो आपने व्हाट्सएप पर बता देना या कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ ए चेक, लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ ए चेक। आपको पता है बैंक क्या होता है
और बैंक और कस्टमर क्या होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि बैंक ने पेमेंट करनी होती है। इन केस ऑफ चेक, ड्रॉई कौन होता है, बैंक होता है, स्पेसिफाइड बैंक होता है। चेक गया, बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया। यदि बैंक के खाते में उस बंदे ड्रॉअर के सफिशिएंट अमाउंट है, फिर भी बैंक पैसे देने से मना कर देता है, तो किसकी लाइबिलिटी बनती है, ड्रॉई मतलब बैंक की लाइबिलिटी बनती है अंडर सेक्शन 31। कि मतलब ड्रॉई ऑफ ए चेक, बैंक के पास चेक है आया और हैव ए सफिशिएंट अमाउंट है कस्टमर के बैंक, जो कस्टमर का अकाउंट है उसमें बैंक, जैसे होता है ना किसी को चेक दे दिया, उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, फिर भी वो चेक बैंक वाले नहीं देता है, तो फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी ना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है। लाइबिलिटी ऑफ प्रीपियर पार्टी टू होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 36 अंटिल द पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कम्प्लीटेड डिस्चार्ज। यहाँ पर मैं आपको एक पूरी एक कहानी बताऊँ, जैसे कि मैंने आपके साथ डिटेल में कहा, ठीक है। सबसे पहले लाइबिलिटी किसकी बनती है पैसे देने की, ड्रॉई की बनती है। दूसरे नंबर पर यदि ड्रॉई नहीं देता तो किसकी बनती है, ड्रॉअर की बनती है। यदि बिल फिर आगे पास किया गया है, ड्रॉअर के बाद किसकी बन जाती है, इंडोर्स, जिसको मिस्टर ए को किया, उसके बाद वही बिल आगे चल गया बी के पास, फिर उसकी लाइबिलिटी बन जाती है, फिर सी के पास वो बिल। यदि जितनी बारी घूमता जाएगा ना, तो स्टार्टिंग की लाइबिलिटी और पिछली पार्टी कब तक फ्री नहीं होती, जब तक एंड में पेमेंट नहीं हो जाती। तो मतलब कि लाइबिलिटी ऑफ द पीरियर पार्टी मतलब पहले की पार्टी टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा। सेक्शन 36 होल्डर इन ड्यू कोर्स में आपको अलग से टॉपिक में डिटेल में कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, लाइबिलिटी ऑफ डिफरेंट पार्टीज इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यदि आपने पहला टॉपिक अच्छे से कर लिया तो आप 100% समझ गए होंगे। तो यही लग रहा होगा कि आपकी एक टाइप से क्या चली हुई है, रिवीजन चली हुई है, ठीक है।